लौचा पुल किसने बनाया, किस वक्त हुआ? जिस समय आपने मुझे एमएलए बनाया था उस समय बहुत गांव में बिजली नहीं था। हमने गांव गांव बिजली देने का काम किया। हमने 5 पावर हाउस खोलने का काम किया। हमने 73 कब्रिस्तान घेराबंदी किया। हमने 84 मदरसा भवन बनाया। पावर स्टेशन आपका गवाह है, अलतावाड़ी वाला। पावर स्टेशन आपका गवाह है, पत्थरगट्टी वाला। पावर स्टेशन आपका दो बहादुरगंज में गवाह है। एक तेरागाछ बलवा जागीर में बना है पावर हाउस, ये गवाह है। तेरागाछ में कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें हम रोड नहीं बनाए। 204 रोड हम तेरागाछ में बना चुके थे। 64 रोड का डीपीआर बना करके 64 रोड तेरागाछ का डीपीआर बना करके हमने जमा कर दिया था। बहादुरगंज में 67 रोड का डीपीआर जमा किए थे, जिसमें आपका एक रोड लौचा टू मैसपतना रोड है जो उनके वक्त में हुआ। ये स्वाभाविक बात है कि जिस समय का जो एमएलए रहता है उस समय अगर कोई काम होता है। प्रधानमंत्री रोड जो होता है ये भारत सरकार का काम होता है, भारत सरकार का पैसा होता है 70%। और मुख्यमंत्री सड़क जो होता है उसमें भी 70% भारत सरकार का होता है, 30% बिहार सरकार का होता है, मॉनिटरिंग बिहार सरकार का होता है। लेकिन उस वक्त में जो एमपी और एमएलए होता है वही शिलान्यास करता है। आपने तो लौचा हाट में वादा किया था कि हम मैसपतना में बोल्डर पिचिंग कर देंगे। आपने तो ये भी वादा किया था कि हम बोजागाड़ी में बोल्डर पिचिंग कर देंगे। आपने तो ये भी वादा किया था कि बेंतोली, उसके बाद सातमेरी, मटियारी, हरिटोला, पत्थरगट्टी, उसके बाद इधर क्या बोलते हैं इसको, पहाड़ गांव, बोल्डर पिचिंग कर दिया। हमारे वक्त में तो कम से कम पाइलिंग का काम होता था जो सीमेंटेड हो रहा होता था। अभी तो बालू भर के दीवार का काम कर लेता है। 2017 के बाद पानी नहीं आया है। 2017 के बाद बारिश नहीं हुई है ठीक से। 2017 के बाद बान आया ही नहीं है ठीक से, इसीलिए कटिंग ठीक से नहीं हुआ है, ना गांव में पानी डूबा है। रहा सवाल एमआईएम का, यहां के लोग 85,000 आपको वोट देने का काम किया। 2010 में लालू जी का टिकट पर आपको लड़ा, लालगंज छाप पर लड़ा आपने, आपको वोट कितना आया? 4900। और मैं जानता हूं कि इस बार जो 85,000 वोट आया इसमें जीत सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब का। एमआईएम का जीत हुआ है यहाँ, मजलिस का जीत हुआ है यहाँ, बहादुरगंज के नौजवानों का जीत हुआ है। आप अगर अपने ऊपर सिरे लगाते हैं, सीख लेते हैं, तो आप गलत नहीं है। आपने क्या किया? बहादुरगंज विधानसभा के लोगों को आपने 6 करोड़ में बेचने का काम किया। 6 करोड़ में बिका है आपका एमएलए। पैसा पटना से आता है, जो कि एक एमएलए के यहां ये लोग जाता है, जो कि से पैसा उठा करके लाता है, उसके बाद पटना में जाकर के राजद ज्वाइन करता है और क्या कहता है कि हम लोगों का काम नहीं हो रहा था इसलिए हम लोग चले गए। अब चलो ईमान का नाम सुने होंगे आप लोग, एमआईएम का नेता है बिहार का, वो भी एक एमएलए है। आप जाकर के देखेंगे, अमोर में जाके देखिए,
और साबित कर दिया कि अकेले बिहार में हम भारी हैं। ये सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब का खेल है। असदुद्दीन ओवैसी से कांपता है पदाधिकारी, नरेंद्र मोदी कांपता है, अमित शाह कांपता है। आप कहते हैं कि काम नहीं हो रहा था। आपका एक करोड़ ईमान बिहार विधानसभा में अकेले सब पर भारी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकेले पार्लियामेंट में आपका हक का आवाज बन के आज लोहा की तरह, चट्टान की तरह खड़ा है। बाबरी मस्जिद का मामला आएगा तो कौन बोलेगा? असदुद्दीन ओवैसी साहब। और वोट तो सेकुलर है, बोले इसको वोट दो। और जब 3 तलाक का मामला आएगा तो कौन बोलेगा? असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेगा। एनआरसी का मामला आएगा तो कौन बोलेगा? तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेगा। हिजाब का मामला आएगा तो कौन बोलेगा हाउस में? तो भला असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेगा। वक्त संशोधन बिल आएगा तो कौन बोलेगा पार्लियामेंट में? तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेगा। धारा 370 खत्म कर दिया जाता है कश्मीर में, तो इसमें भी असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलने का काम है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर साहब को फोन किया कि अख्तर साहब आप लालू जी से बात कीजिए, तेजस्वी जी से बात कीजिए, और हम लोग गठबंधन के तहत करना चाहते हैं। अगर सरकार बनाना है तो एमआईएम को साथ रख के चलना पड़ेगा आपको। आप क्या सोचते हैं? आपका आबादी 14%, मेरा आबादी 18%। आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं 14% वाले, तो क्या 18% वाले नहीं बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते हैं? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अब बात बराबरी की आएगी, अब हक का बात आएगा। चाहे कोई पार्टी हो, हम 18% अगर हैं तो हम अपना हक लेके रहेंगे। 2% आबादी वाले उप मुख्यमंत्री का घोषणा कर सकता है मुकेश सहनी का, 18% वाले सिर्फ दरी बिछाने का काम करेगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। नौजवानों ने अपने कंधे पर बोझ उठाने के लिए तैयार हो गया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी, आप ये गलतफहमी में मत रहिए कि भारत देश तुम्हारा बापा ही है। नरेंद्र मोदी जी, इस देश का मालिक हम हैं। हमसे मतलब हम लोग इसलिए मालिक हैं, जिस समय ये देश आजाद हो रहा था उस समय 65,000 मुसलमानों ने शहीद होकर इस देश को आजाद करने का काम किया। 65,000 मुसलमान भाई ने शहीद होकर इस देश को आजाद किया है। इसीलिए ये देश मेरा है, मेरा है। जब तक अंबेडकर का संविधान जिंदा है, नरेंद्र मोदी तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी इस नक्शा को बिगाड़ नहीं सकता। अमित शाह, कितना ताकत लगा लो, कितना कानून बना लो, जब तक अंबेडकर का संविधान जिंदा है, भारत का एक भी नागरिक इस देश से निकाल बाहर नहीं होगा। और तुम कितना साजिश कर लो, इस IR के माध्यम से वोटर लिस्ट सुधार के नाम पर किशनगंज जिला में 1,40,000 वोट काटने का काम किया है तुमने। नरेंद्र मोदी जी, चुनाव आयोग को हाथ में लेकर के तुम साजिश कर रहे हो सीमांचल वासियों को कि वोटर लिस्ट से आज नाम काट देंगे, कल चुनाव लड़ने
तुम्हारा मनसा भी जानते हैं, तुम्हारा नियत भी जानते हैं, क्योंकि तुमने तुम्हारा दिखाने का दांत और खाने का दांत अलग है। आज हमको कुछ लोग कहता है कि बी टीम है। ये बी टीम अगर का नाम सुन रहे हैं तो बी टीम कांग्रेस और राजद है। मैं सबूत हूं, मैं सबूत हूं। अतीक अहमद को मार दिया जाता है, मुख्तार अंसारी को मार दिया जाता है, यहां लालू जी का बेटा को हाथ करके बीजेपी वालों ने सिवान साहबुद्दीन का हत्या कर दिया जाता है जेल में। ये किसी से छुपा हुआ बात नहीं है। मुसलमान का वोट चाहिए तुमको तेजस्वी, कान खोल करके सुन लो तेजस्वी। बिहार में अगर सरकार बनाओगे बगैर एमआईएम का तुम सरकार नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। गठबंधन में लड़ोगे तो पक्का तुम्हारा जीत है। गठबंधन नहीं करोगे तो हम लोग भी 100 सीट से कम पर नहीं लड़ेंगे। 40 सीट ऐसा है जहां मुसलमान भाई तय करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जब 40 सीट पर हम फैसला कर सकते हैं तो 40 सीट हम जीत भी सकते हैं। आज एमवाई का नारा देकर के तुम मुसलमानों का वोट लेना चाहते हो और मुसलमान का नेता के साथ तुम गठबंधन नहीं करना चाहते हो। ये दोहरी नीति नहीं चलेगा तेजस्वी, ये दोहरी नीति चलने नहीं देंगे। दूर खाओगे गुलगुल्ला से पढ़े। अब हम लोग दड़ी नहीं बिछाएंगे, अब हम लोग कुर्सी नहीं बिछाएंगे, अब हम लोग पीछे जाके नहीं बैठेंगे। हमारा हिस्सेदारी रहेगा। आप लोग भाई देखे होंगे कुछ दिन पहले महागठबंधन वालों ने मीटिंग किया था। उस मीटिंग में खड़गे, उस मीटिंग में लालू जी, उस मीटिंग में तेजस्वी, उस मीटिंग में कौन मुकेश सहनी 2% लेकर के वो मंत्री बन गया है। हम 18% हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम ये कहते हैं कि सरकार जब बनेगी ये तो तय है कि बीजेपी का सरकार बनने नहीं देंगे, लेकिन ये भी तय है अगर हमको गठबंधन में नहीं रखोगे तेजस्वी, हमारा सीट चाहे 30 या 40 सीटें हम लोगों का एक ही कंडीशन रहेगा, 9 बजे तक मुख्यमंत्री बनाओ मुसलमान, तभी हम तुमको सपोर्ट करेंगे। वरना तुम बैठो फिर हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तुम हमको सपोर्ट करो, क्योंकि तुम 14% हो, हम 18% हैं। अब हिस्सेदारी का बात होगा, पीछे बैठने वाला काम खत्म, क्योंकि हम जानते हैं कि हम मेरा हक क्या है। 65,000 मुसलमानों ने जान गंवा करके इस देश को आजाद किया है। इसीलिए नौजवान साथियों, खास करके मैं लौचा के जो नौजवान साथी हैं, मैं आप लोगों को बाहर रख करके मैं इन लोगों को एग्रीमेंट देता हूं कि आप लोगों का इज्जत में कहीं भी एक बाल बराबर बेटा होने के लिए नहीं दूंगा। चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो अंचल प्रशासन हो, चाहे प्रखंड प्रशासन हो, चाहे वो कहीं भी, बिना धड़क आप एमआईएम का सिपाही बन करके बिना धड़क लोगों का काम कराइए। ऐसा नहीं लोग तो रेलवे बना दिया, लेकिन आज निवासी भी बनाने के लिए जाता है तो 500 रुपया लगता है। ऐसा रावड़ी नहीं चाहिए। खूब नाम ऐसा रावड़ी जहां पब्लिक को पैसा लगेगा और वहां का हम एमएलए रहेंगे, नहीं चाहिए हमको ऐसा। अरे हमारा कार्यकाल में आप सुने होंगे कि 2 थाना प्रभारी बांध करके लोहरा हाट में मार खाया था, याद है कि नहीं?
बहादुरगंज प्रखंड में सियाही बांध करके मार खाया था। मेरे वक्त में याद रखना, पब्लिक का सर झुकने नहीं देंगे। हम किसी भी कीमत पर पदाधिकारी से समझौता नहीं करेंगे, चाहे मेरा एक पैर नेतागिरी में जेल में रखना पड़ता है। इसीलिए मैं हर वक्त तैयार रहता हूं। इसीलिए मैं जनता का सर झुकने नहीं दूंगा। आप लोग देखे होंगे मेरे कार्यकाल में किसी को पोस्टमार्टम होने के लिए नहीं देते थे हम। चाहे वो पानी में डूब के मरता था, चाहे वो फांसी लेके मरता था, चाहे वो दवाई खा के मरता था, चाहे कोई एक्सीडेंट करके मरता था, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं होता। आप लोग देखे होंगे। लेकिन अभी कोवर से भी लाश उठाया जाता है आप लोगों के नजर के सामने। याद रखना दोस्तों, जैसे हमारे हाफिज साहब कहा, अपना वजूद का लड़ाई है इस बार। नरेंद्र मोदी बहुत साजिश कर रहा है। 1,40,000 वोट इस जिला में काटा गया है, सिर्फ हमारे जैसा नेता का कमजोरी की वजह से। सीओ निवासी नहीं बना के दिया, जिसके कारण 1,40,000 वोट काटा। अब किसका जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा वो कल पता चलेगा। हम एगो पोस्ट किए, हम तो जानते थे कि सब बीएलओ हमारा ही क्षेत्र का है, लेकिन हम अगर निकम्मा हो जाएंगे नेता बन करके, तो ये तो जिम्मेवारी हमको लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। अगर अभी निवासी नहीं बनता है या रजिस्ट्री ऑफिस में जगह 3,000 दे करके आपका रजिस्ट्री नहीं होता है, अभी आप चले जाइए कर्मचारी के पास एक मोटरसाइकिल रसीद काटने के लिए 3 से 6,000 रुपया लिया जाता है। तो अभी का जो नेता है उसको जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। उसी तरह से हमने सवाल खड़ा किया था बीएलओ भाई से। मैं बीएलओ भाई से अभी वही बात दोहराने के लिए चाहता हूं। अगर आपको तकलीफ लगे तो मैं माफी का खासदार हूं, लेकिन हमने उस समय भी वही बोला था कि किसी का भी नागरिकता का, किसी वोटर का भी एक भी नाम अगर छटा, इसका जिम्मेवारी आपको लेना पड़ेगा। बीएलओ का लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉलम है उसमें। बीएलओ चाहे तो आपका नाम काट सकता है या फिर जोड़ सकता है। उसका साइन से आप बांग्लादेशी भी घोषित हो सकते हैं, उनका साइन से आप मृत्यु भी हो सकते हैं। उनका जिम्मेवारी बनता। इसी में लोग हम पर इतना उंगली उठाने वाला उठाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पूरा जिला का भट्टा मालिक एक हो गया। हमने सिर्फ इतना ही कोशिश किया था कि सरकार जो आपको इंदिरा आवास देता है 1,20,000, उसमें ईटा का रेट तय है 5715 रुपये आपको देता है। हमने यही सवाल किया था कि हमको सरकार 5715 रुपया देगा और भट्टा से जाकर के 12,000 में कैसे खरीदेगा हमारे गांव। सरकारी रेट 5715 रुपया है। हमने आवाज उठाया, लड़ाई लड़ा, लेकिन हमारा साथ पूंजीपति एक तरफ, जनता मेरे साथ। प्रत्येक भट्टा वाला से 50,000 रुपया कलेक्शन किया गया। 300 भट्टा है आपका जिला में और 3 करोड़ रुपया जमा होता है। जिला से लेके पटना तक खरीदने का काम करता है। कौन खरीदा? जिसको आप जिताए, भट्टा संघ का मालिक वही है। कहावत में है सुरजापुरी भाषा में, सुक्सी का पहाड़ा आप लोग दे दिए बिल्ली को, तो बिल्ली तो सुक्सी खाएगा ही। वही हो गया ईटा का रेट 12,000 का 12,000 वही हो गया। तो भाई पूंजीपति को जिताओगे तो पूंजीपति को ही बात करेगा। आपने मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार जिताया है। जिंदगी भर आप लोगों का अगर गुलामी करूं तो कम होगा। मेरे लिए हार्दिक मायने नहीं रखता, क्योंकि आपने 4 बार आपने नजीमुद्दीन साहब को भी जिताया था, बाकी साहब को भी जिताया था, जैदुर रहमान साहब को भी जिताया था। कभी आपने क्षेत्र में नहीं देखने का काम किया है, लेकिन तौसीफ आलम को आपने हराया।
फिर आपके बीच में रहा हर वक्त, हर सुख दुख में। हम तो हारने के बाद भी 4000 युवा को योग देने का काम किया। जो करने वाला होगा वो बगैर पावर में भी काम करेगा, और जो नहीं करने वाला होगा उसको आप एमएलए क्या एमपी बना दीजिए, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए ज्यादा मैं क्या बोलूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब का अगर हाथ को मजबूत करना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। अकबरुद्दीन साहब का हाथ को अगर मजबूत करना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। नौजवान साथी, आप बेड़ा उठा लीजिए। मैं दावा करता हूं कि आप जीत निश्चित है आपका, क्योंकि ये सीट एमआईएम का जीता हुआ है। आप तो सिर्फ वाक करोगे, आप सिर्फ उसको सही ठो बात बताओगे। अभी मौलाना बता रहे थे कि ये चेहरा में आप देखिए किसी का पैसा झलकता है। हजरत, जिसको पैसा का दरकार था इस मजलिस छोड़ के चला गया है, और जो मजलिस बना करके मौजूद है, समझ गए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि तौसीफ आलम के खून में गद्दारी नहीं है। जिस दिन गद्दारी होगा, एक हाथ में जूता लीजिएगा और एक हाथ में कलर पकड़िएगा, उस दिन तौसीफ आलम का इलाज कीजिएगा। और मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूं, तौसीफ आलम जिस चीज में आ जाए, चाहे वो थाना प्रभारी हो, चाहे वो एसडीओ हो, डीएम हो, एसपी हो, वो लड़ने का काम करता है। पब्लिक का हक का लड़ाई किसी वक्त लड़ने के लिए तैयार है। और अगर रात में तौसीफ आलम को याद कीजिए, पहुंचने का काम करेगा। आप एक ही जवाब दीजिएगा, कोई भी आपके पास आएगा, फल्ला काम कर दिए, तुस्ता काम कर दिए, भक्ता काम कर दिए, कहने के लिए कहेगा, कहिएगा पहले आप हिसाब दे दीजिए। जो 6 करोड़ रुपया लिए हैं उसका आप हिसाब दे दीजिए। अभी कुछ लोगों को, मेरा भाई भतीजा को बुला बुला के छाता देता है, 500 ना 1000 रुपया भी देता है, और बिरयानी कहाँ देता है, गली में। तो आप लोग लीजिए भी, खाइए भी, छाता भी दीजिए, लेकिन अपना जमीन मत बेचना। जिस मीर जाफर का नाम सुने हैं, जो एक मीर जाफर के वजह से 300 साल अंग्रेज हुकूमत किया, जिसके वजह से 65,000 मुसलमानों का जान गंवाना पड़ा। इसलिए भाइयों, मीर जाफर भी मुसलमान था। इसलिए गद्दारी मत करना, जमीर का सौदा मत करना, लड़ लेना, तौसीफ आलम का कलर पकड़ लेना, जरूरत पड़ी जमीर मत बेचना। क्योंकि हमारा इस्लाम जो है, हमारा जो इस्लाम है, हमारे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत है, ये उम्मत जब तक झूठ जो बोलेगा वो ये उम्मत का हिस्सा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यही कहा करके मैं आप लोगों से रुख होना चाहता हूं। एक बात रह गया, चाक कदम के अंदर कैरागाछ वालों ने 2 बार हम बने हैं, 2010 से 15, 15 से 20। कैरागाछ के लिए 2 बार, बहादुरगंज के लिए हम 4 बार मिले बने हैं। इस 4 कदम में अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो मैं माफी मांगने के लिए आपके पास आया हूं। मैं माफी मांग रहा हूं इस 4 कदम का गलती के लिए। लेकिन जो आदमी आपके साथ गद्दारी किया, जो आदमी आपका सौदा करके 6 करोड़ में बेच दिया आपको, उस गद्दार को जरूर सजा सीखा, नहीं तो अल्लाह ताला, नहीं तो अल्लाह ताला आपको भी माफ नहीं करेगा। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब कमजोर हो गया है, आज हमारा किस्म नहीं है। यही कहा करके मैं आप लोगों से रुख होता हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।